हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास कोई भी बॉडी का हम कैसे निकालते हैं। फिलहाल जैसे कोई रड हो गया, रड अगर है, कोई बार है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एलोकेट है उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रिंग है तो कोई रिंग जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा उसको हम लोग निकालेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर कोई सर्कुलर प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हम निकालेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम उसको जो है समझें और उसका जो फॉर्मूला है उसको हम लोग प्रूव करें इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए। तो इंटीग्रेशन हम बताए थे थोड़ा बहुत कि उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। अब देखिए यहाँ हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। बताया था कि मैथ्स क्या होता है, लैंग्वेज है और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, साइंस में करते हैं। इट इज़ द था ना, मतलब फिजिक्स में करते हैं ना। फिजिक्स क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है और मैथ्स क्या है, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। तो ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज था मैथ्स, और क्योंकि इंटीग्रेशन जो था वो पार्ट किसका था, मैथ्स का, मैथ्स से ही आया था। लेकिन उसको अब हम किस तरह से यूज़ करेंगे इसमें फिजिक्स में, वो दोस्तों उसको समझने की कोशिश करें और बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और देखिए कि कितना मज़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हम सिर्फ फील कराने की कोशिश कर रहे हैं ये सब, कि अगर आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जो आर.एस. खुरमी, क्योंकि अभी जो लेक्चर चला रहे हैं वो आर.एस. खुरमी का है। आर.एस. खुरमी का लेक्चर 1, लेक्चर 2 हो चुका है और लेक्चर 3 भी हो चुका है और ये लेक्चर ये 4 है। तो हम आर.एस. खुरमी को ही फोकस करके ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल आर.एस. खुरमी का जो भी चीज़ है उसको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ आर.एस. खुरमी का ही फील नहीं आएगा इनसे, ये आप अगर सीख जाओगे तो आपको बहुत सारा चीज़, आप एस.सी. वर्मा अगर टच करोगे तो एस.सी. वर्मा भी आपको मज़ा आएगा। रजनी खराडे आप टच करोगे तो वो भी फील आएगा, ठीक है। इरोडो का बुक अगर टच करोगे तो वो भी फील आएगा। तो ये है दोस्तों, तो इसके लिए बने रहिए लास्ट तक और समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए क्या होता है सेंटर ऑफ मास मीन्स क्या है, जहां पर ऐसा मतलब माना जाता है कि टोटल जो है उसका मास कंसेंट्रिक है। सिर्फ अगर हम एक ऐसा पॉइंट एलोकेट करेंगे जहां सिर्फ हम ये सोचें कि नहीं कहीं नहीं है, मास सिर्फ वही है, ये अगर हम उसको रिप्लेस करके अगर एक इक्विवेलेंट मास को अगर वहां पर रख दें तो वो भी बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग का बॉडी है, हम लोग का बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास एज्यूम करते हैं ना, कहाँ पे, नाभि में है ना जी। तो वही चीज़ जिस पॉइंट पे क्या है कि सारा चीज़ पूरा बॉडी बैलेंस हो, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट रड। हम स्ट्रेट रड का निकाल रहे हैं, ये कोई बार है या रड है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग जेन्युइनली जानते हैं कि भैया ये बार है कोई, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये कहाँ जाएगा, मिडिल पॉइंट पे जाएगा। क्योंकि मिडिल पॉइंट पे अगर कोई अगर पिन रख दीजिए, ठीक है, तो अब वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे क्या है कि बैलेंस किया जा सकता है कोई, ठीक है। देखिए यहाँ पर रख देंगे क्योंकि इसको हमें पता था कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एलोकेट है। तो यहाँ अगर हम कोई चीज़ अगर खड़ा करके रख दिए पिन तो ये बैलेंस रहेगा। थोड़ा सा भी आगे पीछे अगर सेट करके रखेंगे तो ये गिर जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो एक बैलेंसिंग के लिए हमें एक बढ़िया कंसेप्ट देता है, ठीक है। और देखिए तो ये जुगाड़ क्या है कि इसको कैसे निकालेंगे, एक्स सी एम, ये बड़ा है कैपिटल है, एक्स सेंटर ऑफ मास किसका, एक्स कोऑर्डिनेट का, क्योंकि ये है ना जी, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, ठीक है। लेकिन ये जो एलोकेट किया गया है बार वो खुद ही एक्स एक्सिस में है, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया इस बार के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास देखते हैं कहाँ लाइज करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कहीं भी कर सकता है। अब वो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अब एक्स सी एम सेंटर ऑफ मास है, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा ये कैपिटल है तो इक्वल टू 1 बाय कैपिटल मास है, एम है। इंटीग्रेशन क्या है, एक्स सी एम मतलब छोटू, और ये क्या है, डी एम मतलब छोटू एलिमेंट का ये डी एम मास है, ठीक है। ये कैसे हुआ ध्यान दीजिए, ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स इंटू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एम इक्वल टू छोटू एक्स इंटू छोटू डी एम लिख सकते हैं। इसी को छोटू एक्स और छोटू डी एम को इंटीग्रेशन कर देंगे तो छोटू एक्स छोटू डी एम मिल करके क्या बना, पूरे ने
एल लेंथ भी बन गया, छोटू छोटू एक्स अगर इंटीग्रेशन होगा तो एल हो जाए एक्स हो जाएगा, पूरे एक्स फुल एक्स हो जाएगा। और अगर छोटू डी एम छोटू डी एम छोटू डी एम छोटू डी एम मिल के अगर बनेगा तो पूरे एम बन जाएगा। तो ये चीज़ है ना, एक्स अगर यहाँ सी एम लिखेंगे तो यहाँ पे सी एम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास। ये बड़ा मास हो गया पूरे का और ये छोटू मास हो गया जो एलिमेंट हम ले रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से एक्स सी एम लिखेंगे तो एम क्या बट्टा में आ जाएगा ना, यानी ये एक्स सी एम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/m इंटीग्रेशन एक्स सी एम इंटू डी एम आ जाएगा दोस्तों। ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे थे, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला आ गया ना, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी एम इक्वल टू 1/m कैपिटल M इंटीग्रेशन एक्स सी एम डी एम आ गया। तो वही चीज़ हम इसका यूज़ किए यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब बात रहा दिक्कत क्या है, दिक्कत ये क्या है कि अब हमें डीएम निकालना है। क्या निकालना है, डीएम। डीएम निकालना थोड़ा सा दर्द है। तो इस डीएम छोटू मास को हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये बार है, दिख रहा है, ठीक है। ये रड है ना, तो अगर ये एल लेंथ है, पूरे जो ये लेंथ है आपका कितना है, देखिए गौर से देखिए, एकदम धीरे धीरे समझा रहा है। पूरे लेंथ एल है आपका। तो हम कोई भी एक, मान लीजिए घर का है, घर का अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किसको, अगर घर को आप बनाना है मजबूत तो आप किसको देखेंगे, फोकस किसको करेंगे, ईंट को देखेंगे कि नहीं ईंट बढ़िया होना चाहिए। अगर ईंट पे फोकस करोगे तो एक ईंट पे फोकस कर लीजिए, भैया क्वालिटी बढ़िया है तो जो जितना सारा ईंट है वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या, सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसके बारे में केस स्टडी कर लेंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का हमें केस स्टडी मिल जाएगा ना, जानकारी। तो वही कर रहा है। तो कोई भी हम एलिमेंट उठा लिए, छोटू एलिमेंट, तो छोटू एलिमेंट उठा लिए, मान लीजिए ये एक्स है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे कोई भी एलिमेंट है, कितना है, ये कितना होगा, dx होगा, dx लेंथ होगा ना। ये मान लीजिए x कोई जनरल लेंथ है ना, x क्या है, कोई भी जनरल लेंथ है, ठीक है, वेरिएबल है ये x। तो हम मान लीजिए x डिस्टेंस पे मान लीजिए dx लेंथ का एक एलिमेंट है, ए बी एक एलिमेंट है जिसका मास क्या होगा, जब छोटू एलिमेंट है तो छोटू मास होगा ना dm, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं क्या, जो पूरे जो l लेंथ है वो l लेंथ में क्या, l लेंथ कंटेन मास कितना m, यानी l लेंथ कितना मास को रख रहा है, कंटेन कर रहा है m मास, पूरा कैपिटल M। ये जो है पूरे बार है, इसका मास कितना m है पूरे का, ठीक है। अब हम यूनिट लेंथ, अब क्या करेंगे, यूनिट लेंथ, ये l लेंथ है तो यूनिट लेंथ विल कंटेन मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, m/l। अरे करते हैं, 10 kg सेव का दाम कितना है, 50 रुपया, तो 1 kg कितना होगा, 10 kg सेव का दाम है 50 रुपया, तो 1 kg क्या है, 10 बट्टा में आ जाता है ना, भाग करते हैं ना, एक ही नियम, अल्टरनेटिव मेथड, बस सेम चीज वही है। तो यूनिट लेंथ विल कंटेन मास इक्वल कितना, मास बाय लेंथ हो जाएगा, ये l डिवाइड में आ जाएगा। तो ये निकल गया एक वन लेंथ का, वन यूनिट लेंथ का कितना निकल गया, m/l। तो जब यूनिट लेंथ का निकल गया, इकाई का निकल गया, जैसे एक आम का निकल गया, अब 20 आम का पूछ रहा है क्वेश्चन में तो 20 गुना कर दो। तो उसी तरह हमको क्या पूछना है कि dx लेंथ में कितना मास होगा, तो ये यूनिट लेंथ में इतना मास है m/l, तो dx लेंथ में कितना मास होगा भैया, dx लेंथ विल कंटेन मास इक्वल टू m/l इंटू dx। तो जो dx लेंथ जितना मास कंटेन करेगा वही ना dm होगा। यार छोटू लेंथ में जो मास कंटेन करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है, वही ना dm होगा, छोटू लेंथ छोटू मास। क्लियर है बात, बराबर। अब क्या है, तो dx लेंथ में हमें ये मिल गया dm, वेरी गुड। अब जब dm हमें मिल गया तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, xcm निकालना है। तो xcm, चलिए अभी इसको मिटा दे रहे हैं। तो xcm जो है आपका, xcm इक्वल टू क्या होगा, 1/m इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, था ना 1/into xcm। तो xcm है, xcm मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट में, जैसे x एक्सिस है, x निकाल रहे हैं तो यहाँ x होगा, तो ये x को रहने दो, ये x अपना जगह पे, x वेरिएबल है ना, कोई भी x है ना, ठीक है। अरे भैया x का नहीं मतलब x कोऑर्डिनेट में ये छोटू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, छोटू का सेंटर ऑफ मास जो होगा कहीं होगा ना जी, यहाँ होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस वो कितना होगा, x ही ना होगा। वही तो x cm होता था ना। तो सेंटर ऑफ मास किसका, जो x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास ऑफ इन x कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का बात कर रहा है। तो ये एलिमेंट को देखो x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, x से थोड़ा सा ज़्यादा है, dx/2। तो करने मतलब dx तो बहुत छोटा है ना जी, तो हम x मान सकते हैं। तो देखिए वो x रहने दिए, x cm का जवाब x हो गया। अब देखिए ये था dm, यहाँ था dm, देखिए तो ये dm हम निकालें यहाँ से, इसे dm को यहाँ डाल दिए। तो देखिए यहाँ डाल देने से क्या हो जाएगा, डाल दिए ना, m/l इंटू डी डाल दिए। अब इसको सॉल्व किए, m क्या कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है ना रड का, l भी कांस्टेंट है। इसको बाहर निकाल दिए, क्या हो गया 1/m इंटू m/l आ गया। तो क्या बचा, x इंटू डी बचा। तो x इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन क्या होता था, x का पावर अगर n रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे dx रहेगा तो क्या होगा, x का पावर n+1/n+1 होता था ना। लिमिट बैठा देते थे, यहाँ 0 से अगर जो भी l लेंथ है तो यहाँ से 0 से आपका l लेंथ हो जाएगा। जो लिमिट है, लिमिट कहाँ से, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना l लेंथ तक। ये पूरे जो लेंथ है दोस्त, ये कितना है, l लेंथ है ना। तो कितना, 0 से लेकर के इसी स्ट्रिप को जोड़ोगे ना, मान लिया ब्रेड वाला स्ट्रिप है, तो छोटे ब्रेड जोड़ दोगे कहाँ तक, पूरे l तक, तो ये पूरे लेंथ मिल जाएगा ना। ठीक है, तो वही चीज है। तो अब जो है हम पुट कर दिए, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, क्या बचा, x इंटू डी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में कितना 1 है, तो फॉर्मूला n के जगह पर 1 है, तो यहाँ 1 बैठाओ तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ 1 बैठा देंगे कितना आ गया, x² कितना आ जाएगा, x का पावर n+1/n+1 होता है, तो बटे 2 हो जाएगा, यानी x²/2 हो जाएगा। तो देखिए x²/2 हो गया, x²/2 हो गया। लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर के l तक है, तो 0 से l बैठा दिए। अब क्या किए, 1/l बाहर है, इंटू क्या, एक बार हायर, आप हायर लिमिट बैठाए माने क्या है, l बैठाए, x के यहाँ पे कितना बैठाए, l पुट किए, तो x² के यहाँ पर, मतलब x के यहाँ पे l पुट किए, तो x² था ऑलरेडी, तो l² हो जाएगा, l²/2, फिर माइनस करेंगे, फिर x के यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो 0 का स्क्वायर/2 मतलब 0 ही हो गया, इसलिए वो आगे हम नहीं लिखे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, l², यहाँ l कट गया, क्या बचा l/2, इसका मतलब क्या आ गया, l/2 आ गया। इसका मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास जो है लाइज करेगा कहाँ पे, वो l/2 पे, यहाँ पे मिडिल पे। तो देखिए निकल गया, यानी x cm जो हमको निकल गया वो क्या हो गया, l/2। यानी कोई भी बार हो उसका x कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास, यानी ये है वो l/2। फिजिकली भी हमें समझ आ रहा था, और यहाँ पर हम मैथमेटिकली भी दिखे, समझ आ गया। ठीक है, तो सेटिस्फाइड, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर का, देखिए ये सर्कुलर है, तो ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा दोस्तों, πr होगा। यहां तक कोई दर्द नहीं है, तो हम कोई भी एक स्ट्रिप ले लेते हैं, dl लेंथ का स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ले लिए ना, उसी dl लेंथ को dl जुट के ना πr हुआ है दोस्त, कोई दिक्कत। तो हम अगर dl लेंथ ले लिए, तो यहां से अगर एंगल है थीटा लेंथ पे एलिमेंट है, तो ये एंगल थीटा, ये एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट वो थीटा एंगल पे है, तो वो dl लेंथ में कितना थीटा बनेगा, d थीटा बनेगा। जिस तरह से हमारा देख रहे थे ना, x लेंथ में dx एलिमेंट लिए थे, उसका जो विड्थ था, तो उस तरह d थीटा एंगल में हम कितना जो स्ट्रिप लिए वो कितना एंगल बनाएगा, वो d थीटा। देखिए यहाँ d थीटा होगा, ये dl है, ये r है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, l/r होता है, तो d थीटा, सॉरी, तो d थीटा इसको dl/r हो जाएगा। तो यहाँ कितना, dl इक्वल टू r d थीटा हो जाएगा ना, यानी कि dl इक्वल टू r d थीटा हो जाएगा, यानी dl यहाँ से निकल गया, तो हो गया, क्लियर है। यहां से हमें dl निकल गया, अब कुछ नहीं करना। तो चूंकि देखिए πr लेंथ था पूरे, तो πr लेंथ में कितना मास कंटेन कर रहा है, पूरे m था। ये क्या है, वायर है, रिंग है, वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, ये सिर्फ वायर है, ये प्लेट नहीं है। तो πr में पूरे m मास था, ये पूरे का मास कितना है, m है दोस्तों। अब क्या है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, m/πr होगा। अब dl लेंथ में कितना होगा, तो m/πr इंटू dl, और यहां पर क्या हो जाए, यहाँ d थीटा होगा, सॉरी d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो dl का वैल्यू कितना हो जाएगा, dl का देखिए यहां से निकाले r d थीटा, तो r d थीटा बैठा दिए, बस यहां पुट कर दिए, तो ये आपका हो गया, यही तो है dm, यानी इस ये जो dl लेंथ है उसका मास हो जाएगा आपका यही dm। तो ये छोटू लेंथ का मास वही ना dm है, तो dm निकल गया ये हमें। अब x cm निकालना है, माने यहां से x ये 0 है, तो x कहीं होगा ना, तो x cm अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं, 0 यही है, तो x कोऑर्डिनेट पे हम निकाल रहे हैं, देखो
तो 1/m हो जाएगा, यहाँ xcm हो जाएगा, dm हो जाएगा, तो dm बैठाइए, dm का वैल्यू ये पुट कर दिए, कितना होगा x इंटू एम बाय पाई आर इंटू आर, आर क्या हो जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा, बस हो गया, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो आर कॉस थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर कहाँ तक ले रहे हैं, पाई तक ना, ये थीटा कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, मतलब जीरो से लेके पाई तक। तो ये लिमिट कहाँ तक हो जाएगा, जीरो से दोस्तों पाई तक हो गया। अब बैठा दिए सब कुछ, तो कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू कितना होगा, एक्सपोनेंट देखिए सीवीजी फॉर्मूला बताए थे, ये अगर r है तो ये कितना हो जाएगा r, तो dm जो dl जो है मतलब ये छोटू है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा cm होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, यहाँ होगा ना छोटू, तो यहाँ जो होगा तो यहाँ एक्सपोनेंट परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये हमको एक्सपोनेंट मिल जाएगा कितना, यानी वही xcm हो जाएगा, यानी r cos थीटा, ठीक है ना। तो r cos थीटा यानी xcm के जगह पे हम कितना पुट करेंगे दोस्तों, r cos थीटा, तो ये तो हो गया xcm। अब बता dm, तो dm का वैल्यू अभी निकालें, यहाँ पे बैठा दिए m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा हो गया, पुट कर दिए। अब क्या हो गया, r r कट गया, एक r बच गया, तो इसको 1/m था r cos थीटा, m जो था m रह गया यहाँ पे, उसके बाद बाय कितना है, बाय आपका पाई रह गया, और डी थीटा इक्वल टू 0 हुआ। कैसे हुआ 0, देखिए देखिए यहाँ पे उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिए, xcm क्या हो गया 1/m r cos थीटा, जो पीछे था m बाई पाई हुआ, काट दिया ना दोस्त, देखिए m बाई पाई बचा था ना, देखिए m बाई पाई बचा था ना, r कट गया था, r cos थीटा डी थीटा बाई कितना बचा था, पाई बचा था ना, ठीक है, इंटू डी थीटा था। तो m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, r भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, कट गया mm, r बाई पाई हो गया cos थीटा डी थीटा। अब 0 से पाई था, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा होता है, तो sin थीटा हो गया, लिमिट दे दिए 0 से पाई। अब sin थीटा को sin पाई बैठा दिया, माइनस sin 0, sin पाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद अरे यार इतना दिक्कत हो रहा था, साइन ऐसे रहता है ना जी, देखिए पाई यहाँ है ना, यहाँ पाई है ना, पाई यहाँ 90 है, 90 का वैल्यू 1 आ गया, पाई का वैल्यू 0 आ गया ना, देखिए वाई कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो 0 हो गया, और साइन 0 तो खुद ही यहाँ पे भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो देखिए xcm मिल गया। तो xcm क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, उसका ycm निकाल रहे हैं, ये तो हम ठीक है, रिंग था ये निकाल दिए, ये 0 था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहीं लाइज कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में, यही एक्स कोऑर्डिनेट है, ये x था ये y था, तो यहीं लाइज कर रहा है सेंटर ऑफ मास। अब y कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट में ये हमको फिजिकली भी देखने में लग रहा है कि सही में यही होगा, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है ना दोस्त, बस। तो ycm निकाल दिए, तो ycm में क्या हो गया, वही किए ycm यहाँ कर दिए, ycm 1/m इंटीग्रेशन ycm dm। तो ycm निकालते हैं, तो बताया था ना दोस्त कि अगर ये आपका डी थीटा था, ये था थीटा था, तो ये जो dl था इसका, इसी का ना y कोऑर्डिनेट देखना है, ये जो मास है इसका ycm मतलब ये ना हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही होगा, यहाँ से लेग, तो ये r है, ये r है, तो ये r cos थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, r sin थीटा हो गया। सीवीजी फॉर्मूला देखिए, सीवीजी फॉर्मूला कहाँ कहाँ लग रहा है दोस्त, ये अप्लाई किस तरह से हो रहा है, देखिए हम रिंग में अप्लाई कर रहे हैं किस तरह से इंटीग्रेशन एलिमेंट लेकर के, ये बहुत कंसेप्ट है इसमें। तो ये r है, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, देखिए कितना बेसिक चीज यूज हो रहा है, पूरा नीचे से ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ये r sin थीटा हो गया, ycm बैठा दिए r sin थीटा, वेरी गुड। dm कहाँ से, dm अभी पीछे हम लोग निकाले थे, dl लेंथ में जो मास था वो निकाला था ना, m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा था, तो कट गया r कट गया, m बाहर निकल गया, m r ये भी बाहर निकल गया, क्या बचा sin थीटा डी थीटा, m कट गया, r बाई पाई बचा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos थीटा, 0 से पाई लिमिट है, 0 से मैंने ये एंगल कहाँ से कहाँ वेरीज कर रहा है, पाई तक, ये 90 होगा, यहाँ पाई होगा, तो r बाई पाई तो कितना हो, जब पाई cos पाई का वैल्यू कितना हो गया, -1, तो -1, और ये पहले से माइनस था, माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस है ऑलरेडी, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये -1 माइनस +1, तो 1 1 कितना होगा, 2 हो गया, 2r बाई पाई हो गया। इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट कहाँ लाइज करेगा, 2r बाई पाई, कहाँ से, यहाँ से, और इधर से आपसे चाहिए तो पूरे r में यानी r माइनस 2r बाई पाई कर दीजिए, यही निकल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो कि कितना ऊपर से टॉप से कितना डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाइज कर रहा है। तो हो गया दोस्तों ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेंटर ऑफ मास किसका निकाल रहे हैं, ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर, किसका, प्लेट का, ठीक है। देखिए अब देखिए, अगर ये प्लेट बना है तो रिंग रिंग से मिलकर बना है ना जी,
ये जो प्लेट बड़ा होगा, छोटू छोटू रिंग, एकदम छोटू छोटू पतला पतला रिंग 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 करके कंपोजिट होकर के प्लेट बना होगा ना, ठीक है। तो देखिए, तो उसी का हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो हम क्या क्या, अगर पूरे प्लेट में देखेंगे तो कितना है, सर्कल का हाफ है ना, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 एरिया कंटेन कितना मास रखेगा, m मास था, पूरे का मास m था। पूरे का मास कितना है दोस्तों, m है। तो यूनिट एरिया कितना, यूनिट एरिया विल कंटेन मास इक्वल टू m बाय, ये डिवाइड में आ जाएगा तो इसको ये ऊपर चला जाएगा, m बाय 1 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड वाला पलट देते हैं ना, इंटू जब करते हैं तो ये ऊपर चला गया, 2 आ गया, यानी m इंटू 2 बाय आर स्क्वायर। तो कितना हो गया 2m, ये कितना 2 है, 2m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर, हाँ 2m आ गया, 2m बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या है, हमको कौन एरिया चाहिए, देखिए ये जो स्ट्रिप लिया ना छोटू रिंग, ये मान लो r लेंथ पे ले लिए हैं, r क्या है, वेरिएबल रेडियस है ना, तो ये r लेंथ में वो एक छोटू रिंग ले लिए और उसका विड्थ कितना, विड्थ ले लिए उसका विड्थ dr, ये r है तो ये विड्थ कितना है dr। तो ये छोटू रिंग का एरिया कितना